अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मलिहा भट्ट। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स आना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। काफ़ी की तो डेडलाइन 30 है, और अब ये जो STA 301 आई है इसकी 4 है। मतलब काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स आना स्टार्ट हो गई हैं, क्विज़ वगैरह भी आ गए हैं। LMS पे फुल हल्ला चल रहा है, तो आप लोग डेली बेस पे अपना LMS ज़रूर चेक करें, ठीक है। अपना LMS को डेली बेस पे चेक करें ताकि आपका कोई क्विज़ कोई असाइनमेंट मिस ना हो पाए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम कोई क्विज़ कोई असाइनमेंट मिस नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे ये 20% मार्क्स हमारे फाइनल CGPA में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो जिसके लिए हमें इन असाइनमेंट्स, इन GDB वगैरह जो भी क्विज़ेज़ हैं, इनमें हमें मार्क्स भी अच्छे लेने चाहिए, ठीक है। तो आप फुल फोकस करके अपनी असाइनमेंट को रेडी किया करें, ठीक है। और अगर इसके अलावा आपके पास टाइम नहीं है, टाइम इशू आ रहा है, अगर आप असाइनमेंट रेडी नहीं कर पा रहे, आपको मैथ टाइप में कोई इशू आ रहा है, तो आप ये असाइनमेंट या कोई और असाइनमेंट, ठीक है, ऑल असाइनमेंट्स मेरे पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है। मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे अपलोड करने का ज़रा टाइम मेरे लिए ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे पास ऑल असाइनमेंट्स अवेलेबल होती है। अगर आपको कोई असाइनमेंट चाहिए हो तो आप रिजनेबल प्राइस में मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को, व्हाट्सएप के चैनल को अभी तक फॉलो अप नहीं किया तो जल्दी से कर लें। वहाँ पे आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हर अपडेट्स सबसे पहले मिला करेगी, ठीक है। जल्द से जल्द मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल ग्रुप का लिंक भी है और चैनल का लिंक भी है, ठीक है। चैनल को भी फॉलो अप कर लें और ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको आपकी फुल अप हेल्प की जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू आ रहा है, आप मुझसे एनी टाइम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम लोग चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। हमारी जो असाइनमेंट नंबर 1 है यहाँ पे STA 301 की, ठीक है। इसके जो फुल टोटल मार्क्स हैं वो है 20, और इसकी जो डेड लाइन है वो हमारे पास है 4, ठीक है। 4 मई इसकी लास्ट डेट है। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास इंस्ट्रक्टर ने ना आपके कुछ रूल्स दिए हुए हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ताकि आपको ना पता चल सके कि आपको इंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले तो रूल ये लिखा हुआ है ना कि आपने ड्यू डेट के बाद सबमिट नहीं करवानी, वो सबमिट नहीं होगी। और MS वर्ड के अलावा कोई और फॉर्मेट आपने यूज़ नहीं करना। अगर आप कोई और फॉर्मेट PDF वगैरह करते हो तो वो आपके 0 मार्क्स आएंगे। और किसी स्टूडेंट की भी आपने असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करके नहीं लिख देनी, ठीक है। कि मैं इसी का ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने अपनी स्टाइल में लिखना है ताकि सुपरवाइजर को पता चले कि आपने खुद असाइनमेंट बनाई है, ठीक है। किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करनी। आप किसी से आइडिया ज़रूर लें, लेकिन कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ठीक हो गया जी। चलते हैं हम लोग अपनी असाइनमेंट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं, दी फॉलोइंग डाटा शोज द डेली इनकम ऑफ 40 वर्कर्स। उन्होंने हमें एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि हमारे पास डेली इनकम ऑफ 40 वर्कर्स की हमारे पास डेली इनकम है जी। फर्स्ट पार्ट में वो हमें कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग क्लास विड्थ 200। ये उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट क्लास बाउंड्रीज, एंड थर्ड वन इज कैलकुलेट द लेस देन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जी। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन शो करवाती हूँ, ठीक है। पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आएंगे। इस तरह फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी बता दूंगी, थर्ड भी बता दूंगी, तो सारा मिक्सअप हो जाएगा। पहले हम लोग एक को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग अगली की तरफ जाएंगे। ये चलते हैं हम, ठीक है जी। यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 STA 301 का पेड सोल्यूशन है, ठीक है। अगर आप पेड सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको पेड सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। ये मैं आपको सोल्यूशन शो करवा देती हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, गिवन डाटा था हमारे पास, किधर गया जी, ये है जी। क्वेश्चन हमारे पास डाटा था 40 वर्कर्स, ठीक है। ये हमारे पास पूरा 40 वर्कर्स की लिस्ट है, ओके। ए पार्ट को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग क्लास विड्थ 200 जी। यहाँ पे चलते हैं। टोटल वर्कर्स हमारे पास 40 है, ठीक है। लोएस्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो 120 है, एंड हाईएस्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो 1000 है। और क्लास विड्थ उन्होंने हमें क्या दी हुई है, 200। ये हमारे पास डाटा गिवन है, ठीक है। सारा का सारा डाटा उन्होंने हमें दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट था हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम लोगों ने फाउंड करना था जी। यहाँ पे क्लास इंटरवल हम लोग बनाएंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हर एक ने अपनी डिफरेंट क्लास इंटरवल वगैरह बनाई होती है, हर एक का स्टाइल डिफरेंट होता है। लेकिन आप पहले वेरीफाई करिएगा कि किसका आंसर ठीक है, फिर आप असाइनमेंट बनाइएगा, ठीक है, हो गया जी। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखें जी। क्लास इंटरवल हम लोगों ने 100 to 299, 300 to 499, 500 to 699, 700 to 899, 900 to 1099,
ठीक है, क्लियर है। अब ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास कहाँ से आई है, मैं ये बता देती हूँ आपको। फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने काउंटिंग करनी है 100 से लेकर 299 तक। हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं ना, ठीक है, जितनी भी हमारे पास काउंटिंग है उसको हम लोगों ने काउंट करके यहाँ पे लिखना है, और ध्यान से आपने काउंट करना है, ठीक है। हर एक की डिफरेंट काउंटिंग है, आप चेक भी कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि मैंने ये 12 कैसे लिखा है, मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगी, ठीक है जी। ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने आपकी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपने आंसर के अंदर नहीं लिखना, ये जस्ट मैं आपको वेरीफाई करवाने लगी हूँ, ठीक है। ये 100 से 299 तक ये जितनी भी काउंटिंग है ना, इसको आप काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये सारी मैंने वेरिफिकेशन के लिए लिखा हुआ है, आप काउंट खुद भी स्क्रीन को रोक के ना काउंट कर लीजिएगा कि ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं अब, ठीक है। ये हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आएगा 40। यहाँ पे हमारे पास है क्लास बाउंड्रीज। जी, हमारे पास अब जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज को हमने कैलकुलेट करना है। अब क्लास बाउंड्रीज हम लोग कैसे निकालेंगे ये मैं अब आपको बताती हूँ। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट माइनस 0.5। 0.5 से हम लोगों ने इसको माइनस करना है। अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस 0.5, मतलब अपर क्लास लिमिट में हमने 0.5 को प्लस करना है और लोअर क्लास लिमिट में हमने 0.5 को माइनस करना है। क्लियर हो गया। अब जी ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज है, ये देखें जी, 99.5 एंड 299.5, ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज निकल कर आ रही हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्लास बाउंड्रीज बिल्कुल करेक्ट बनाई हुई है। क्लास फर्स्ट अपर वाली जो हमारी क्लास बाउंड्री है, ठीक है, उसके जो लास्ट पे 299.5 जो आ रहा है, वही उसी सेम आंसर हमारे पास नेक्स्ट सेकेंड वाली लिमिट के फर्स्ट पे आना चाहिए, ठीक है। 499.5 यहाँ आ रहा है, 499.5 यहाँ आ रहा है, मतलब कि ये क्लास बाउंड्रीज बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है, ठीक है। आगे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकालनी थी। ये देखिए, मैं आपको क्वेश्चन से भी दिखा देती हूँ जी। चलते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट दी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट करना है हम लोगों ने जी। यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल और वही जो फ्रीक्वेंसी हमने लास्ट टाइम निकाली है। अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ कैसे निकालनी है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 12 को हम लोग पहले सीधा सामने वैसे ही लिख देंगे। 12 में 9 को प्लस करेंगे 21 आएगा, 21 में 8 को प्लस करेंगे 29, 29 में 8 प्लस करेंगे 37, 37 में 3 प्लस करेंगे तो देन 40। ओके, क्लियर, ठीक हो गया। ये जस्ट एक्स्ट्रा वर्क है, ये आप लोगों ने नहीं करना, ये जस्ट आपको वेरीफाई करवाया गया है कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक हो गया। ये आपका आंसर था जी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंस्ट्रक्ट स्टेम एंड लीव प्लॉट फॉर दी गिवन डाटा। ये हमारे पास गिवन डाटा है, ठीक है, उसका हम लोगों ने स्टेम एंड लीव प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करना है जी। अब यहाँ पे हम लोग इसके आंसर में सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा, ठीक है। आप खाली डाटा लिख लें, गिवन डाटा लिख लें, या अब आपकी मर्जी है, ठीक है। स्टैम्प हमारे पास फर्स्ट वाला होता है, लीव हमारे पास बाकी पॉइंट्स होते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने वंस वाली को और 2 वाली जो होती हैं 21 22 इनको 31 30s वाली लाइन को, 20s वाली लाइन को, 40s वाली लाइन को काउंटिंग को सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है, ठीक है, ये हमारे हमने सेपरेट करके लिखा हुआ है, ये हमारे पास स्टैम्प है और ये हमारे पास सेकंड वाला लीव है, ठीक हो गया। ये देखिए 1 1, ये 1 1 1 2 1 4 1 5 1 9 और 1 8 एंड 1 9, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे आप इसको ऊपर से चाहे कैरी भी कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा ऊपर से, ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा देती हूँ शो अगेन से जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ द फॉलोइंग डाटा शोज द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। 25 स्टूडेंट का हम लोगों ने मार्क्स हमें मिले हैं, ठीक है, टेस्ट में। तो ये हमारे पास मार्क्स है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, मतलब 10 से लेके 20 तक मार्क्स लिए 3 स्टूडेंट ने, 20 से लेके 30 तक लिए 5 स्टूडेंट ने, 30 से 40 तक मार्क्स लिए 9 स्टूडेंट ने, 40 से 50 लिए 6 स्टूडेंट ने, 50 से 60 मार्क्स लिए 2 स्टूडेंट्स ने।
जी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल। इसके हम लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और सेकंड वाला हमारे पास है अर्थमेटिक मीन, हमने फाइंड करके देना है। ठीक है, ये जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फार्मूला हमारे पास है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, कि फ्री एफ डिवाइडेड बाई टोटल। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, हम लोग इस तरह रिलेटिव अपनी फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। सेकंड हमारे पास पार्ट था अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आता है x इज इक्वल टू एफ बाई एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास f तो है, लेकिन हमने f ऑफ x को फाइंड करना है। f ऑफ x को फाइंड करने के लिए x हमारे पास हम लोग फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, मिड पॉइंट से हम लोग f ऑफ x को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर जी, ठीक हो गया। अब मिड पॉइंट हम लोगों ने निकालना है जी। क्लास, ये जो हमारे पास दोनों क्लास है, इन दोनों को प्लस करके ना 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 20 और 30 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। अब हमने एफ ऑफ एक्स को कैसे निकालना है, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आता जाएगा। ठीक है, देन हमने इनका सम किया, पूरा फ्रीक्वेंसी का 25 आ गया, एफ ऑफ एक्स का सम किया, हमारे पास आ गया 865। अर्थमेटिक मीन का मैं आपको फार्मूला बताती हूँ। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला यहाँ पे x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ। ठीक है, हम लोग 865 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये अर्थमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है? क्लियर, मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ। इज इक्वल टू 865 डिवाइडेड बाई 25। एफ ऑफ एक्स को हम लोगों ने 20 एफ पे डिवाइड करना है तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा। ये आंसर है हमारे पास फाइनल। ठीक हो गया, आपके तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। अगर आप मुझसे पेड सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना होगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको पेड सोल्यूशन मिल जाएगा और हर स्टूडेंट का यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, हर स्टूडेंट को उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर आप इसके अलावा भी LMS हैंडलिंग करवाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट हैंडलिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हर स्टूडेंट की हेल्प की जाती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है मुझसे तब भी पूछ लीजिएगा। ओके जी, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। ठीक है जी।